वेलकम गाइस टू अवर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के महान लेजेंड। अगर मैं कहूँ कुछ समय पहले इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, छोटी सी कंट्रोवर्सी नहीं बोल सकते हम इसे, कहते हैं एल्गोरिदम की गलती। एल्गोरिदम की गलती यही थी कि अवनीत कौर की फोटो पर लाइक हो जाता है, जिसके बाद विराट कोहली खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट भी डालते हैं कि ये मैंने जानबूझ के लाइक नहीं किया, रिफ्रेश करते समय लाइक हो गया होगा। और जिसके बाद पूरे इंडिया में तबाही मच जाती है। विराट कोहली ने अवनीत कौर की पोस्ट लाइक कर दी, यही चीजें सब चलती रहती। तो इसके बाद अवनीत कौर की फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई। अवनीत कौर की टोटल 3 से 4 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए थे विराट कोहली के लाइक करने के बाद, और उन्हें 12 स्पॉन्सरशिप भी मिली। 12 स्पॉन्सरशिप का मतलब तुम समझ रहे हो कितना होता है तुम्हें। चलो मैं एक एग्जांपल से समझा दूं। एक स्पॉन्सरशिप, अगर तुम 1 मिलियन वाले फॉलोअर्स हो, वो कम से कम नहीं तो तुम्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा ही देती होगी। और अवनीत कौर के फॉलोअर्स कितने तुम मान सकते हो, 30, 31, 32 के पार ही है। तो सोचो उनको 12 स्पॉन्सरशिप मिली। आई थिंक कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 लाख से ऊपर उनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ था एक एल्गोरिदम की गलती की वजह से, और जिस पर अवनीत की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो खुद जानती थी कि विराट कोहली पोस्ट को लाइक कर नहीं सकते, ये गलती से ही उनसे हुआ। तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं मारा था। लेकिन विराट कोहली के फैंस ने मिलजुल के विराट कोहली को वायरल कर दिया, और जिसके बाद विराट कोहली ने जो पोस्ट में बताया अभी तक गलती से हो गया। तो ये पुरानी वाली कंट्रोवर्सी। अब एक ऐसी बात सामने निकल कर आई है भाई साहब, जिसके बाद तो सारे विराट कोहली फैंस, हमें क्या बताओ, कलेजा गुर्दा दिल सब कुछ थम चुका होगा। पता है क्या, वो उन्होंने एक अपनी पोस्ट डाली। हमेशा वो स्पॉन्सरशिप पोस्ट के अलावा कोई भी पोस्ट अपनी पर्सनल नहीं डालते थे, कभी नहीं। एक तो पड़ जाती होंगी तो वो बात की बात अलग है, लेकिन ये जो पोस्ट पड़ी ना, इसमें जो लिखा था वो मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली फैंस पढ़ने के बाद ना यहाँ छाती के अंदर दर्द हुआ होगा। और वो दर्द ना बिल्कुल असहनीय था, क्योंकि उसमें विराट की रिटायरमेंट की बात उनका ही शौक लग गया। विराट कोहली वो भी रिटायरमेंट, ये शब्द कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि विराट कोहली की जवानी और शीला की जवानी कभी कम हो सकती, लेकिन विराट कोहली की जवानी कभी कम। विराट कोहली वो शेर है जो कभी बुढ़े नहीं हो सकते, और जंगल का शेर वो है जो जंगल के बाहर निकल नहीं सकता। लेकिन विराट कोहली वो शेर है जो जंगल के अंदर घुस के शेर का शिकार करके वापस अपने घर लौटते थे। यानी कि क्रिकेट मैच में दूसरों के घर में घुसकर इंडिया की जीत पक्का करके वापस लौटते थे। हाँ, हाल ही में कुछ पिछले 4-5 सालों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कभी नक्षत्र भी उल्टे पड़ जाते हैं, समय खराब होता है, लेकिन हर आदमी का समय बदलता है। लेकिन ये समय कैसे बदल गया मुझे तो खुद नहीं समझ में आया। हम लोगों ने सपने सजा रखे थे विराट कोहली को हम आमने सामने क्रिकेट स्टेडियम में देखें। मैंने भी सपना सजाया था, हर कोई विराट कोहली का जो फैन होगा उसने सपना सजाया होगा, जब मैं कमाऊंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे, तब हम अपनी महंगी क्रिकेट की टिकट खरीद कर विराट कोहली का मैच देखने जाऊंगा, जिस पर मैं सीट पे बैठकर अपने फोन से विराट कोहली को जूम मार के फोटोज क्लिक करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाऊंगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाऊंगा कि मी विद विराट कोहली। विराट कोहली का नाम ही विराट नहीं है, उन्होंने काम भी बहुत विराट किए हैं। जब से वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे तब से उन्होंने एक आग लगाने का काम किया। ये बातों का आग नहीं है, उनके अंदर जो जोश और जो जुनून था वो आज तक किसी भी क्रिकेटर में नहीं देखने को मिला। मैं यहाँ पर MS धोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात अलग है, लेकिन विराट कोहली है। उनका जो जज्बा था भाई साहब क्रिकेट में ना, वो ऐसा था कि क्या बताऊं। सच बता रहा हूँ, मैं जब बचपन में था, छोटा सा था, तब मुझे क्रिकेट के नाम पर सिर्फ एक ही इंसान याद आता था, या तो सचिन तेंदुलकर, जिनके हम लोग हर जगह पोस्टर, फोटोज या एडवर्टाइजमेंट में देखते थे, और दूसरा जो जवानी की निशानी हम लोगों को पसंद आता था वो था विराट कोहली। विराट कोहली के हम लोगों ने मैचेस देखे हैं बचपन में, DD नेशनल पर जब लाइव मैच चलता था तब देखा हमने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विराट भाई आपको जरूरत थी क्या आन पड़ी, आपको पैसे की कमी थी, आपको टाइम की कमी थी, या फिर क्या कमी थी, क्या जरूरत थी कि आपने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई विराट का रियल फैन होगा तो उसे ये सुनते में तेज धक्का लगा होगा ना, जितना तेज धक्का तो उसकी एक्स ने उसको जब धोखा दिया होगा तब भी उसे नहीं लगा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देती है तो वो उतना धक्का नहीं लगता, जब कोई अपना दोस्त खुद आपको धोखा देता है तो लगता। और इससे आपने अपना सपना बनाया हो कि हाँ चलो यार हम इसे लाइव क्रिकेट मैच में खेलता हुआ देखेंगे, जिससे मिलेंगे और बहुत ढेर सारी चीजें। जब उसकी ऐसी स्टेटमेंट पास होती है ना, पूरा सर घूम जाता है। तुम्हें ये नहीं पता होगा, अगर तुम विराट फैंस होते ना तो मैं बता रहा हूँ तुम खुद रो देते, क्योंकि भाई साहब बात ही ऐसी है यार। अभी उम्र ही क्या है विराट, 40-45, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने 45 बहुत ज्यादा बोल दी, शायद और कम ही होगी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता। आपको हम लोगों का ख्याल नहीं है, आपको और लोगों का ख्याल नहीं होगा, आपको अपना क्रिकेट स्टेडियम का ख्याल नहीं आएगा। वो वेट कर रहा होगा कि कब विराट कोहली अपना पहला कदम मेरे ऊपर, आपका बल्ला, आपका हाथ, और आप उस बल्ले को छोड़ने की कोशिश करें। विराट भाई प्लीज वापस चले प्लीज। देखो मैं तो यहाँ पर सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि विराट भाई वापस आ जाइए, लेकिन ये पता है ये दोबारा झूठ तो हो नहीं सकता कि विराट कोहली
ने गलती से ये पोस्ट डाल दिया, ये भी एल्गोरिदम की गलती हो, या फिर किसी हैकर ने हैक करके ये पोस्ट डाल दी हो, ये सरासर गलत है। सही तो ये है कि ये पोस्ट सही और ये कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप विराट फैन हो तो आपको क्या लगता है, विराट कोहली को रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर विराट कोहली संन्यास की ओर बढ़ चुके हैं? मानता हूँ विराट कोहली आजकल प्रेमानंद जी महाराज और बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दर्शन करते हुए अपने पापों को धुलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विराट भाई, आप अभी ये तो सोचो कि आपने अच्छे काम किए और आपने किस चीज में वो अच्छे काम किए, प्लीज उसे तो मत छोड़ो। अगर आपको छोड़ना ही है तो बुरी आदतें छोड़ो, बुरे लोगों का साथ छोड़ो और भी चीजें छोड़ दो, लेकिन प्लीज क्रिकेट मत छोड़ो यार। हम लोग अपना घर छोड़ देंगे आपके लिए, बता रहा हूँ मैं। विराट भाई सच बता रहा हूँ, आपके जाने के बाद ना जो स्टेडियम है ना वो भूतों का अड्डा बन जाएगा, शराबियों का अड्डा बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ, जब एक शेर खड़ा होता है ना भाई साहब फील्ड में, तो हम लोग वो पूरा भरोसा होता है कोई कैच पकड़े या ना पकड़े। विराट भाई खड़े हैं तो उनके हाथ से कैच छूटेगा नहीं। अगर कोई बैट्समैन आ जाए तो उसमें हमें डाउट होगा कि ये छक्का मारेगा, चौका मारेगा या फिर एक रन भी बना पाएगा या फिर आउट ही हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर विराट कोहली खड़े हो जाते थे, जहाँ पर उनका MRF का बल्ला दिख जाता था, तो समझ जाओ विराट कोहली 6 तो मार के ही रहे। समझ रहे हो, एक और एक जलवा था। मैं बता रहा हूँ अब स्टेडियम सूना सूना रहेगा, जग सूना सूना लागे रहे। अगर ये गाना किसी पे अब शूट करेगा तो विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा शूट कर। शायद क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कोई क्रिकेटर दोबारा नहीं पैदा होगा विराट कोहली के जैसा। देखो यार, मैं बड़ाई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, जिसको तुम हमेशा देखकर खुद तुम मोटिवेट हो जाते थे भाई क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में तो मैं भी झंडे गाड़ दूंगा। और जब सोचो वही क्रिकेट नहीं खेल रहा तो तुम्हारा भाई तो मन ऐसे ही टूट जाएगा। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे बना के बात नहीं बता रहा हूँ। तुम खुद सोचो यार, जैसे तुम टीवी पे विराट को देखते थे तुम्हारे अंदर खुद एक आग पैदा हो जाती, खुद एक आग, यार ये टीम तो हार ही नहीं सकती। लेकिन अब भाई विराट छोड़ देंगे क्रिकेट, सोचो कितना बुरा। मैं बता रहा हूँ जब विराट कोहली शुरुआत में आए थे, अंडर 19 में खेले थे, तब काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि अभी तो बच्चा है, इसका क्या ही फ्यूचर होगा क्रिकेट में। थोड़ा अनफिट भी थे, थोड़ा अनफिट थे, बहुत ज्यादा अनफिट। जब शुरुआत में ये आए थे तब की इनके देखो फोटो देखो और अब की फोटो देखो। लेकिन लोगों को क्या पता था यही विराट कोहली नाम पूरे इंडिया पर छा जाएगा, पूरे इंडिया पे क्या पूरा वर्ल्ड पे छा जाएगा। मोस्ट फॉलोइंग का अकाउंट इंडिया में इंस्टाग्राम पर किसका है? विराट कोहली। समझ सकते हो जिसके इंस्टा पर फॉलोअर्स हैं कि रियल लाइफ में कितने फॉलोअर्स। और इस पोस्ट के बाद तो भाई साहब उन फॉलोअर्स का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तारीख 21-19 से अब क्रिकेट मैच बैठकर देखेंगे, सब उम्मीद तो भाई अब पानी फेंक चुका है। मैं बता रहा हूँ विराट भाई ने, और वो भी आंसुओं की। तो आंसुओं की धारा किस किस की बह रही है, किस किस की नहीं बह रही यार, प्लीज मुझे बताना। मुझे तो बुरा लग रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है। क्यों छोड़ इस समय मैं बता रहा हूँ, नीट का पेपर हो गया, CBSE का रिजल्ट आ गया, सबके क्वेश्चन के आंसर की निकल चुकी है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है, और वो है विराट कोहली क्रिकेट से रिटायरमेंट आखिर क्यों ले रहे, क्या जरूरत थी, क्यों क्यों? और ये क्वेश्चन का जवाब शायद खुद विराट कोहली ही देंगे, और वो कब देंगे वो हमें खुद भी नहीं पता। तो यार ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। क्रिकेट एक खेल नहीं था, लेकिन उसके जो प्लेयर्स थे उन्हें हम लोग भगवान मान, और मैं ये कह रहा हूँ हमें बिल्कुल भी मानना चाहिए। विराट के हाथ में वो गेंद आती थी ना भाई, नसें दिख जाती थी पूरे हाथ में। मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे लोगों को अगर हम गॉड मानते हैं, मुझे नहीं लगता गलत होगा, क्योंकि अगर वो बॉल गलती से अगर छूट के किसी के चेहरे पे लग जाए, किसी के सीने पे लग जाए, या फिर किसी की किसी बॉडी पार्ट पे लग जाए, तो वो उसे बिना डैमेज किए हुए नहीं आ। वो बॉल स्पीड इतनी तेज, पत्थर से भी ज्यादा हार्ड वो बॉल होती है, जिसे विराट कोहली अपने एक एक हाथों से पकड़ा करते। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन नहीं। जब तुम किसी के इमोशन में, भावनाओं में बहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी छोटे छोटे एफर्ट्स इतने बड़े होते हैं। जब वो इंग्लैंड में खेलने गए तब बहुत कम चांस थे, सब लोग बोल रहे थे कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तब उन्होंने अच्छे खासे रन दिए, और उन्होंने अपनी कवर ड्राइव से पूरा मैच पलट दिया। पूरा मैच पलटने का यही कि इंग्लैंड से जीत कर आए थे, जो कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था। और उनके जीतने का मेन कारण कौन था पता है? विराट कोहली। और विराट कोहली की बैटिंग तो थी ही कमाल की, लेकिन उनकी जो कवर ड्राइव, उसकी वजह से वो लोग इंग्लैंड से जीत कर वापस आए, जो कि बहुत बड़ी बात। तो उसी के बाद ही पूरे देश में चारों तरफ न्यूज मीडिया में ये पॉपुलर हो गए थे कि इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने मेडल को अपना बनाया। इस बात को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला दिया गया आग की तरह, और तभी से विराट कोहली का नाम हर इंडियन के दिलो दिमाग पर छप गया, जो कि जिसे मिटा पाना मुझे नहीं लगता अब किसी आदमी के बस में बात है। किसी आदमी के किसी भी प्लेयर में अब वो जज्बा, वो बात नहीं रहा जो विराट कोहली में था। विराट कोहली एक था, एक है और एक ही रहेगा। अब दूसरा कोई विराट कोहली की इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हो सकता। जब धोनी ने रिटायरमेंट ली थी ना
तब हमें लगा था कि चलो ठीक है धोनी जा रहे हैं तो विराट है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल तो अभी जल्दी में हुए, लेकिन एक भरोसा था कि नहीं। ऐसे ही विराट कोहली ने इंस्टा पर ये वाली पोस्ट डाली ना कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद तो मानो दिल टूट ही गया, क्रिकेट से भरोसा उठ गया। क्या अब भी क्रिकेट कोई वैसा खेल पाएगा जैसे विराट कोहली खेल? अब क्या क्रिकेट में वो जुनून, वो जज्बा और वो अग्रेशन रहेगा जो विराट कोहली के अंदर दिखता था, जो विराट कोहली की आंखों से धड़का करता था और उनकी आवाज में इतनी गुहार रहती थी। अच्छे मैदान छोड़ देते। मेरा मतलब मैदान छोड़ने का मतलब ये है कि उसकी बात मान लेते थे। मैदान छोड़कर भागने का मतलब ये नहीं कि मैदान पिच छोड़कर ही भाग जाते। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के नाम, विराट कोहली के ऑरा कोई संभाल पाएगा, ना ही कोई उस ऑरे को बना पाएगा। विराट कोहली। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि भाई क्यों ही जाए, क्या जरूरत, बस ये क्यों का जवाब मुझे नहीं लगता अब मिलने वाला है। विराट कोहली के फैंस को इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर पाने। मुझे नहीं लगता कि अगर विराट कोहली के जाने के बाद अब लोगों को क्रिकेट देखने में वो इंटरेस्ट, वो मजा आएगा जो पहले देखने में आता था। मुझे लगता है कि फिर से उनके फैंस ना पुराना क्रिकेट देखना पसंद करें। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक क्वेश्चन सबके पास रहेगा कि आखिर क्यों छोड़ा विराट? बाय।